ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई चालू है मेरी गणपति की, और मेरे घर आने वाले हैं गणपति बप्पा। तो उसकी ही तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज ना मैंने अपना गणपति के लिए जो जगह है, मंदिर वाला रूम है, उसको साफ़ कर दिया है फ्रेंड मैंने। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे सुबह से, और इतना ब्लॉग पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रेंड। बनाते बनाते ना पूरा दिन ही चला जाता है। तो मैंने पहले साफ़ सफाई पूरी कर ली है। वो जगह आपको दिखाती हूँ, और पूरे पर्दे वगैरह सब निकाल दिए थे, तो मैं दिखाती तो हूँ। फिर मैं क्या क्या लेके आई थी गणपति बप्पा की तैयारी के लिए, डेकोरेट करने के लिए। और एक दिन पहले ही मैं क्यों लेके आई हूँ गणपति बप्पा अपने घर, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पूरा मैंने साफ सफाई, पूरा दिन हो गया था और हरतालिका वाला दिन था फ्रेंड। सुबह से ही पूरी तैयारी भी चालू थी और हरतालिका की भी तैयारी चालू थी मेरी। तो यहाँ मैंने ये इस जगह पे मुझे बिठाने हैं फ्रेंड अपने गणपति बप्पा। तो वो मैंने अपने मंदिर वाले रूम को ना बिल्कुल साफ कर दिया है, जो एक्स्ट्रा चीजें थी उनको भी हटा दिया है। पर ये मेरी परी ने अपनी जिद से अपना ये हाउस नहीं हटाने दिया था फ्रेंड। बहुत ज्यादा रो रही थी मेरी परी। तो मैंने इस जगह पे ही मुझे ना बिठाने हैं अपने गणपति बप्पा की चौकी फ्रेंड। वैसे तो मैं इस घर बिठाने वाली थी, मगर मेरे हस्बैंड ने मना किया और परी का ही हाउस को यूज करने वाली थी मैं। पर मेरी परी ने और उसके पापा ने मेरी एक भी नहीं चलने दी फ्रेंड। तो मैं अपनी टेबल पर ही अपनी गणपति बप्पा बिठाती हूँ। तो पहले दिखाती हूँ, मेरी परी ने ना जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने निकाल दी हैं उनसे ही अपना भी हाउस डेकोरेट कर लिया है फ्रेंड। और इसी तरह से कुछ न कुछ अपना रखती रहती है बाद में ना, जितने बड़े फ्लोवर थे। और बहुत ज्यादा जिद्दी भी है फ्रेंड मेरी परी, और हाउस को भी कोई यूज नहीं करने दिया। नहीं तो मैं गणपति बप्पा का ना बहुत सुंदर सा पंडाल सजाने वाली थी। इसकी ही मदद से बहुत अच्छा मेरी फ्रेंड ने कई बार सजाया है ऐसे। और यहाँ ना अलग अलग तरीके से सजाते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड। और ये देखो अपने उसमें हाउस में बैठ भी गई है मेरी परी, और बहुत ज्यादा जिद की थी इसलिए लेके आए थे। तो फ्रेंड यहाँ मैं सारा रूम को ना तैयार करने वाली हूँ, और यहाँ हरतालिका तीज भी थी ना फ्रेंड। तो इस वजह से मैंने पूरी साफ सफाई 4 बजे से ही जगी हूँ, जब से ही मेरी साफ सफाई भी चालू थी। और आज के दिन ना व्रत था और पूरी पूजा की तैयारी करनी पड़ती है फ्रेंड। और फिर गणपति बप्पा भी आते हैं दूसरे दिन, तो उनकी भी तैयारी साथ साथ रहती है। आज के दिन इतना ज्यादा बिजी हो जाता है, एक दिन पहले गणपति बप्पा से उसी दिन हरतालिका तीज का व्रत भी रहता है फ्रेंड। और सारी चीजें एक साथ करना ना बहुत मुश्किल होता है, पूरा दिन ही चला जाता है, पता ही नहीं चलती कहाँ। और एक एक करके कुछ काम है ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ अपना ये पर्दा डाल रही थी फ्रेंड, और चेंज किए हैं, मेरे गणपति बप्पा भी आने वाले हैं और मेरा तीज का व्रत भी था। तो यहाँ बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ मैं, और बहुत ज्यादा अच्छा माहौल भी रहता है फ्रेंड। मगर एक दो दिन पहले से पहले साफ सफाई मेरी कई दिन से चालू है फ्रेंड, कब से। मगर ये डेकोरेट का सामान वगैरह और हरतालिका तीज की तैयारी का काम जो रहता है वो एक दिन पहले ही रहता है फ्रेंड। तो उस दिन तो बिल्कुल इतना ज्यादा थक भी जाती हूँ मैं शाम तक, और पूरी खुशी भी रहती है, अच्छा लगता है फ्रेंड। उस दिन पूरा अलग ही माहौल रहता है। और आपने मेरा तीज का व्रत देखा होगा, ब्लॉग देखा होगा फ्रेंड, और किस तरह से मैंने वो ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह ब्लॉग बनाना और सारे काम टाइम से करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है फ्रेंड, फिर भी करना तो पड़ता ही है। तो मैं लगी रहती हूँ बैक टू बैक सारे कामों में बिल्कुल भी। और आज का दिन तो कोई चाय नाश्ता कुछ भी नहीं था, पूरे दिन हड़ताल का तीज का व्रत था। और दूसरे दिन छूटता है फ्रेंड, मगर मैं नहीं छोड़ती हूँ अपने गणपति बप्पा की स्थापना करने के बाद ही छोड़ती हूँ। तो कल मैं गणपति बप्पा की स्थापना करने के बाद ही छोड़ने वाली थी। तो जब भी छोड़ा था फ्रेंड मैंने, तो यहाँ मैंने अपना हॉल को भी बिल्कुल रेडी कर दिया है। और पर्दे ना सारे हॉल में ही मैंने डाल दिए हैं फ्रेंड, सारे गेटों पर लगा दिए हैं। क्योंकि 5 दिन बिल्कुल भी मैं अपने वो गणपति बप्पा के रूम में नहीं जाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि मेरा ना पीरियड आने वाला था। इस वजह से मैंने पहले ही उस चीज की तैयारी कर दी थी। और मेरे हस्बैंड ही आरती करेंगे 5 दिन, फिर उसके बाद मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। अभी तो मेरे गणपति बप्पा का ब्लॉग आना बाकी है, कैसे मैंने उनकी तैयारी की। तो आज मैं हम जाने वाले हैं अभी गणपति बप्पा एक दिन पहले ही लेने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी परी रेडी थे, और मेरे हस्बैंड के
मेरी फ्रेंड वगैरह चली गई हैं और रास्ते में है वो आगे, हमें वहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ, मेरी फ्रेंड पहुंच चुकी थी, ये सारी मेरे साथ ही गए थे, हमारे साथ ही रहते हैं। तो वहां से भी निकल लिए थे, वहां अच्छे नहीं लगे थे फ्रेंड। जो मेन पंडाल लगाया है उधर ही जा रहे हैं हम। और ये रास्ते में देखो ढोल लगानों से ना वो गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियों को ले जाते हैं फ्रेंड। एक दिन पहले ही ज्यादा भीड़ ज्यादा रहती है और अच्छा भी लगता है जब एक दिन पहले गणपति बप्पा आते हैं। तो सुबह से 5 बजे या 4 बजे जग के मैं पूरी तैयारी करती रहती हूँ। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर पंडाल थे। और मन तो ऐसा करता है फ्रेंड सारे गणपति बप्पा अपने घर लेके जाऊं। और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी रहती हैं फ्रेंड और छोटी भी रहती हैं। एक से एक सुंदर रहती है, समझ में नहीं आता कौन सा लेके जाओ। पर मैं मेरे हस्बैंड की पसंद का लेके आई हूँ और मेरी परी ने बाद में वही डिसाइड किया था और मेरी फ्रेंड ने भी, सबको वही गणपति बप्पा पसंद आए तो हम लेके चल दिए हैं। और रास्ते में ना ये बड़े वाले गणपति बप्पा को भी लेके जा रहे थे फ्रेंड। फिर फ्रेंड मैंने घर आने के बाद ना आंटी के यहाँ गणपति बप्पा को रख दिया है। और मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था फ्रेंड, कभी कभी थक जाते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता। वो वीडियो मैं नहीं बना पाई थी तो उसके बाद ना मैं अपनी साफ सफाई करने लगी थी। और यहाँ खाना वगैरह भी मैंने अपने बच्चों के लिए बना दिया था फ्रेंड, पहले से ही तैयारी कर दी थी। और ये रात में कर रही हूँ मैं सारे काम अपने गणपति बप्पा की तैयारी के। और थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर भी गई थी फ्रेंड, रात के 12:30 बजे तक हमने हरतालिका तीज का जागरण भी किया था और डांस वगैरह भी किया था। उसकी मैं शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे महाराष्ट्र में डांस करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंडों के साथ ही डांस किया है। तो यहाँ मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ, पूरी साफ सफाई कर दे रही हूँ। और सुबह उठते ही ना मुझे जल्दी से डेकोरेट करना है और गंगा जल छिड़क के और साफ सफाई करके ना कर लूंगी फ्रेंड तैयारी। तो यहाँ फ्रेंड मैंने क्या क्या लेके आई थी डेकोरेट करने के लिए वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो कागज लेके आई हूँ मैं अपने बच्चों की, जो मेरी बुक रखी रहती है उस वाली रस्सी पर लगाना है मुझे। और फ्रेंड ये ना बहुत सुंदर है, मगर हम मैंने पहले ही ले लिए थे, बाद में और ज्यादा अच्छे अच्छे मिले। पर क्या कर सकते हैं, पहले मैंने जो फर्स्ट वाली दुकान से देखे थे वहीं से ले लिए, तो ये ही लेके आई हूँ मैं। और बाद में बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर भी थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने नहीं लिए थे और फिर मेरा मन भी नहीं था कि मैंने यही ले लिए। और ये माला भी लेके आई हूँ फ्रेंड में। तो फ्रेंड ये माला हमें लेके आई थी, मगर ये मेरे घर में ही मैच हो रही थी और उसे पंडाल में डालने के बाद ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पर रियल में देखने में मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मगर हम चेंज करके लाए हैं, उसमें रेड कलर लेके आए हैं। और आपने डेकोरेशन में देखा होगा, और ये जरूर लेके आए थे, मेरे हस्बैंड का बहुत मन था फ्रेंड इसका। और इस बात पे ही मुझे वहां भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और यहाँ भी मेरी फ्रेंड से बोल रहे थे कि मेरा वो चक्र जरूर लेके जाऊंगा मैं। तो ये लेके आई हूँ और ये माला और हार वगैरह सब कुछ लेके आना पड़ता है फ्रेंड। और भगवान के लिए पूजा अलग से मिलती है और वैसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मार्केट में सब कुछ भगवान का मिलता है, कैसे क्या क्या चाहिए सिर्फ आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आप उनके पास चले जाओ, वो दुकान वाले ही खुद देते हैं सारी चीजें रखे के क्या क्या लगता है। अगर आपको नहीं पता रहता है तो भी वो बता भी देते हैं। और यहाँ सभी बिठाते हैं तो सबको पता रहता है। और मैंने सबसे पहली बार बिठाए थे तो फ्रेंड सब पूछ के बिठाए थे। और मैं सारे अपने जितनी साल बिठाए हैं सारी वीडियो को ना आपके साथ शेयर करूंगी, उसका एक ब्लॉग जरूर डालूंगी फ्रेंड। तो ये पूजा की पूरी सामग्री लेके आई थी मैं, तो सारी सामग्री भी मैं एक साथ ही रख लूंगी और सारी एक जगह रख लूंगी, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल परेशानी नहीं होगी फ्रेंड। तो यहाँ मैं अपनी टेबल भी लगा के देख रही हूँ और थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दूंगी फ्रेंड। फिर उसके बाद ना ज्यादा झंझट नहीं रहेंगे, सुबह के लिए ना बहुत ज्यादा काम भी रहते हैं और स्थापना का टाइम टेबल रहता है, उसी के हिसाब से ही मैं डेकोरेट कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि 11:30 बजे से शुरू बताया था स्थापना का और 2 बजे तक खत्म था। मगर डेकोरेशन करने में ना फ्रेंड बहुत ज्यादा टाइम जाता है और मेरे हस्बैंड का ना ड्यूटी भी जाना था मेरे हस्बैंड को, इस वजह से मुझे अकेले ही करना था। तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ फ्रेंड कि क्या क्या लगाना है, कैसे लगाना है। और डेकोरेशन का सामान तो बहुत था मेरे पास, हर साल लेके आते हैं, कुछ न कुछ भर ही जाता है। मगर मेरे हस्बैंड ने मना किया था, उनका मन था बिल्कुल सिंपल बिठाने हैं हमें।
तो पहले मैं ये अपना दुपट्टा यूज कर रही हूँ फ्रेंड। आज तक मैंने कभी अपने ड्रेस के साथ यूज नहीं किया है। इसमें पूरे में बटरफ्लाई लगी हुई है। बहुत सुंदर दुपट्टा है सामने से देखने में, मगर ये खिड़की की वजह से फ्रेंड अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मेरे हस्बैंड ने यही लगाया था और फिर उसके बाद फिर मैंने दो साड़ी निकाली थी जो मेरी मम्मी ने मुझे दी है अब की बार। तो फिर हमने ऐसे बंडल बना के देखा था फ्रेंड। तो तैयारी कर दूंगी मैं, रात को ही इतना करके सोए थे हम। और फिर सुबह ना स्थापना करनी है और ज्यादा डेकोरेशन के बाद ना थोड़ी गंगा जल के छींटा और पूरी साफ सफाई के बाद स्थापना हो जाएगी फ्रेंड मेरी गणपति बप्पा की। और गणपति बप्पा आते हैं तो फ्रेंड घर का माहौल ना बहुत अच्छा रहता है और इतना अच्छा लगता है। और कभी थकान तो होती नहीं है फ्रेंड, क्योंकि उनके काम करने में इतनी ज्यादा खुशी रहती है। घर को सजाने में और उनका मंडप सजाने में इतना अच्छा लगता है मन को। ये सारे काम अपने आप होते ही जाते हैं, कभी मुझे कभी थकान सी महसूस नहीं होती है। और एक से एक बढ़कर यहाँ सजाते हैं तो ऐसा मन रहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से सजाऊं हर बारी। मगर जितना मेरे से पॉसिबल रहता है फ्रेंड सारी चीजें लाना, उतना हम लेके आते हैं और अपने हिसाब से ही सजाते हैं फ्रेंड। सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और गणपति बप्पा की पूरी तैयारी और पूजा मन से करनी चाहिए और मैं मन से जरूर करती हूँ। वो बहुत अच्छा माहौल रहता है सभी जगह का। और घर घर ना यहाँ सबके घर ही गणपति आते हैं और शाम को इतना अच्छा लगता है। सारे बच्चों की ना हलचल रहती है, कभी किसी के घर आरती है तो कभी किसी के घर, सबके घर आरती करवाते हैं और उनको प्रसाद मिलता है ना, उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सारे बच्चे। तो यही है मेरी आज की तैयारी फ्रेंड। सारी तैयारी कर दी थी मैंने रात को ही। तो मेरे ये बर्तन भी साफ करने थे फ्रेंड मुझे पूजा के। और ये ना सारे जो बर्तन मैल लगने वाले हैं वो ही साफ कर रही हूँ, और सारे बर्तन मैंने जो नहीं लगने वाले वो फ्रेंड मैंने ना सारे हटा के रख दिए। तो मैंने सारे बर्तन अपने जो लगेंगे अभी गणपति बप्पा के लिए वो मैंने साफ कर लिए हैं। और कल ना मैंने तीजा के लिए सारी साफ सफाई की थी फ्रेंड। तो यही है मेरा आज का डेकोरेशन का ब्लॉग। और एक दिन पहले इसलिए भी लेके आई थी फ्रेंड, गणपति बप्पा के स्थापना है तो उसी स्थापना के हिसाब से ना जल्दी हो जाता है और मेरे हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिलता ऑफिस से आने का। तो इस वजह से पहले ही लेके आ जाती हूँ मैं, एक दिन पहले ही अब की बार। नहीं, हर बार मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे लेके आते थे, मगर कई बार मैंने देख लिया वो टाइम ना लेट भी हो जाते हैं, ऑफिस से टाइम मिलता नहीं है। इस वजह से लेके आई और सारे भी मेरे हस्बैंड के दोस्त गए थे लेने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे अच्छे गणपति लिए थे। और फिर वहाँ का माहौल थोड़ा सा सही नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। जब हम सबने गणपति अपने अपने लिए थे, जब नहीं बना पाए थे, थोड़ी ज्यादा थकान भी हो रही थी क्योंकि व्रत भी था मेरा, हड़ताल का था। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन अपने अच्छे से साफ कर लिए हैं फ्रेंड। और सूखे टावल से ना पोंछ के रख दूंगी और सुबह काम आने आज का ही है, सुबह का ही है ये फ्रेंड मेरा। सुबह मैं तैयारी कर रही हूँ और फिर उसके बाद ना नहाने जाना है। फिर मुझे गणपति बप्पा की पूरी तैयारी करनी है। इससे आगे का ब्लॉग मेरा जरूर देखना, कल डालूंगी फ्रेंड। और एडिट करने की वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे ब्लॉग बन गए थे मेरे, पर एडिट करना नहीं हो पाया था क्योंकि फ्रेंड उस दिन भी टाइम रहता है, हड़ताल का तीज का भी रहता है, फिर गणपति बप्पा का भी दिन रहता है। तो उसमें इतने सारे काम रहते हैं, ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता है। इस वजह से एक एक करके मैं सारे अपने ब्लॉग डाल रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब करें। आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो। ओके फ्रेंड, बाय, खुश